ओम शांति। प्रश्न नंबर 25। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी का अनुभव करने के लिए हमें स्पष्ट करें। प्रश्न है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी का अनुभव कैसे करें? श्याम भाई क्या कहेंगे? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी का अनुभव करना है तो क्या किया जाए? डॉक्टर पूर्वी कैसे करें तीन पुरियों का अनुभव? हाँ, सूक्ष्म वतन में ही। सुशील भाई क्या करें? शंकरपुरी और विष्णुपुरी तो वास्तव में है ही नहीं, बाकी रहा ब्रह्मपुरी। फरिश्ता स्थिति का करना है, सतयुग का। इसके दो उत्तर हो सकते हैं। पहला उत्तर तो ये है कि ऐसा कुछ है नहीं, विष्णु नामक कोई व्यक्ति है नहीं, नॉन एंटिटी है। विष्णु तो स्वरूप है कंबाइंड, और शंकर तो कोई है ही नहीं। हम ही शंकर है या ब्रह्मा शंकर है? तपस्वी स्वरूप हमारा जो है उसे शंकर कहा गया है। वो प्रतीकात्मक है कि प्रतीक बताया गया है कि ये शंकर है, तो ऐसा शंकर कुछ होता नहीं है, ना ही कोई विष्णु नाम का कोई व्यक्ति है। अब रहा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा तो है, पर अभी ये तीन पुरियां क्या बात है? ये दिखाते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ऐसा कुछ है तो नहीं। ब्रह्मापुरी, हाँ, पूरा सूक्ष्म वतन में अभी ब्रह्मा केवल है और कुछ नहीं है। ब्रह्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, तो ब्रह्मा की आत्मा और सूक्ष्म शरीर के साथ जो वहां है उसी को ही ब्रह्मापुरी या सूक्ष्म वतन कहेंगे। ये दोनों तो है ही नहीं, तो इनका अनुभव करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक तो उत्तर ये है। दूसरा उत्तर, यदि ये है तो वहां पर फिर उनको सामने देखकर अपने भविष्य स्वरूप, जैसे विष्णु है तो फिर अनुभव करने की बात चल रही है ना, तो अनुभव ये करना है कि कैसे मैं इस समान बनूं। अगर वो स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है वहां पर, तो मेरा भी स्वरूप ऐसा है, ये मेरा भविष्य है, संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व अलंकार से सुशोभित मैं हूं। तो अपने स्वरूप को सूक्ष्म वतन में, जैसे अगर ये विष्णुपुरी है तो इसमें मैं अपने चतुर्भुज रूप को देख रहा हूं, न स्त्री न पुरुष। इस भान से, स्त्रीत्व और पुरुषत्व के भान से ऊपर उठने का यह अभ्यास है कि जिसमें मैं कौन हूं? विष्णु हूं। तो ये अभ्यास यहाँ किया जा सकता है। और फिर अगला है शंकर। शंकर भी कौन है? मैं हूं। एक बार शंकर पर क्लास हुई थी नहीं यहाँ पर, पूरी कंप्लीट। हाँ, तो मैं कौन हूँ? तपस्वी शंकर हूँ। तो जैसा वो है वैसे मैं हूँ। वो जैसे त्याग की मूर्ति है वैसे मैं हूँ। जैसे वो वैराग स्वरूप है वैसे मैं हूँ। जैसे वो तपस्या में मगन है वैसे मैं हूँ। जैसे वो शमशान में रहता है, कैलाश पर्वत पर दिखाया है, शरीर को राख लगाए हुए है, जटाओं से गंगा बह रही है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, वो मैं हूँ। तो ये अभ्यास अनुभव करने के लिए कहा है ना, प्रश्न है अनुभव करने का। तो जैसे कि सूक्ष्म वतन में शंकरपुरी है, वहां पर शंकर का तपस्वी रूप वो मेरा स्वरूप है, इस बात का चिंतन। या तो विष्णु, और फिर तीसरा है ब्रह्मा। ब्रह्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में खड़ा है, तो मैं भी अपनी संपूर्ण अवस्था में हूँ, ये अभ्यास। और दूसरा जो पहला उत्तर कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, शंकर नामक कोई व्यक्ति नहीं है जो बैठा हुआ है, केवल प्रतीक है, केवल सिंबॉलिक है, फिगरेटिव है। तो मुझे लगता है इतना उत्तर काफी है इसके लिए। कि और भी किसी के पास उत्तर है? प्रश्न था ब्रह्मापुरी, शंकरपुरी, विष्णुपुरी का अनुभव करने के लिए हमें स्पष्ट करें। ये दो ही उत्तर हो सकते हैं, और भी कोई है? हाँ, वो कैसे करे, वही तो प्रश्न है। पहला तो प्रश्न ही गलत है, और दूसरा उत्तर है अगर करना है तो ऐसा करो जैसे बताया। दूसरा, हाँ, तपस्वी स्वरूप सभी ब्राह्मणों का, सभी मिल रहे वो ब्रह्मापुरी, तपस्या कर रहे वो शंकरपुरी, और विष्णुपुरी तीनों में से कहाँ है एडवांस पार्टी? नहीं, ये तीनों में से कहाँ है? चौथी पूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो प्रश्न नंबर 26। बाबा हमेशा कहते हैं कि ड्रामा फिक्स है, हमारा हर कर्म फिक्स है, तो अब उसे चेंज कैसे कर सकते हैं?
यह तो जैसे एक सीडी की तरह रिकॉर्डेड है। सो आई वांट टू नो कि ये वीडियो पहले कब शॉट किया गया था, एंड देन हाउ डज वन चेंज वंस डेस्टिनी इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन ड्रामा। यदि ये ड्रामा फिक्स है तो डेस्टिनी को कैसे बदला जाए? क्या उत्तर है? इस ड्रामा में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पूर्व निश्चित है, पूर्व नियति से हो रहा है, तो इस ड्रामा को कैसे बदला जाए? क्या उत्तर है? नहीं, पर जो होने वाला है वो भी ड्रामा ही है, वो भी ड्रामा ही है, सब कुछ ड्रामा है। 5000 साल का ड्रामा है, वो शूट हो चुका है और वो रिपीट हो रहा है। हाँ, तो ये प्रश्न यही पूछ रहे हैं। हाँ, पहले तो निश्चय वाली बात है, और किस बात के ऑप्शन? ड्रामा फिक्स्ड है, ड्रामा बदल नहीं सकता, अदली बदली हो नहीं सकती, जो हुआ था वही रिपीट होगा, जैसा हुआ था, दुख दर्द पीड़ा सब कुछ रिपीट होगा। अब बताओ। हाँ, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ, फिर भी वो फिक्स तो है ना, कि नहीं है? हाँ, वो तो है, परंतु फिक्स तो फिर भी है, अल्टीमेट। हाँ, तो ये प्रश्न वही है कि कैसे बदले, बताओ, वो तो प्रश्न है, बदलना कैसे है? पहला तो है कि बदल ही नहीं सकते, अगर बदलना है तो ये सोचना पड़ेगा फिक्स नहीं है, और जो भी कर रहे हैं सब परिवर्तन है, वर्तमान श्रेष्ठ बनाना है, परंतु वो जो श्रेष्ठ है वो भी तो फिक्स है। हाँ, पुरुषार्थ तो करना है, पर कौन सा? हाउ डज वन चेंज वन डेस्टिनी? अपने भाग्य को कैसे बदले जब पहले से ही सब कुछ फिक्स है? भगवान कह रहे हैं फिक्स है। हाँ, हमको नहीं पता, हम क्या नहीं मानेंगे? और कोई उत्तर? मैंपन, पर ड्रामा फिक्स्ड है, हमारा हर कर्म फिक्स्ड है, तो उसे चेंज कैसे कर सकते हैं? यह तो जैसे एक सीडी की तरह रिकॉर्ड है। सो आई वांट टू नो व्हेन वाज दिस वीडियो शॉट फर्स्ट। ये भी प्रश्न है कि ये सबसे पहले कब शूट हुआ है ड्रामा, एंड देन हाउ डज वन चेंज वंस डेस्टिनी इफ एवरीथिंग इज फिक्स्ड। पहला प्रश्न है, ये शूटिंग कब हुई है इसकी, किसने की, कब की, लोकेशन कौन सा था, तिथि, काल, तारीख, हाँ, नक्षत्र कौन से थे, कब शूट हुआ, जब डेट शुरू नहीं हुई थी तब से। और दूसरा है कि अगर सब कुछ ही फिक्स रहे तो इसको बदले कैसे? ड्रामा कहने का अधिकार किस पर है, किसको? इसकी भी एक मुरली है, चलो वो तो अभी उसको थोड़ा बाजू में कर दिया, परंतु फिर भी ड्रामा तो फिक्स है, चाहे कोई कहे या ना कहे। कहने का भी है, और हाँ, कराएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ दो चीजें समझनी है, एक है प्री डेस्टिनेशन, एक है फ्री विल। फ्री विल का कॉन्सेप्ट है एक, फ्री विल अर्थात स्वतंत्र इच्छा, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फ्री विल, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल इन थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब ये अध्यात्म ईश्वर की जो स्टडीज होती है उसमें फ्री विल का कॉन्सेप्ट है। एक तरफ तो फ्री विल स्वतंत्र इच्छा, दूसरा है प्री डेस्टिनेशन, सब कुछ फिक्स्ड है। अभी सब कुछ जो है वास्तव में बिलीफ सिस्टम के ऊपर है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर। यदि मैंने इस पे बिलीव कर लिया कि ये प्री डेस्टिन है, पहले से ही पूर्व निश्चित है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बदल सकता। अगर मैंने फ्री विल के कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लिया तो मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ, क्योंकि बिलीफ सिस्टम मेरा वैसा बना है। तो एक तरफ है बिलीफ सिस्टम और दूसरी तरफ है प्री डेस्टिनेशन। अभी ये संपूर्ण मूवी बनी है 5000 साल की, परंतु इस मूवी में दो मूवीज है, एक तो ये बड़ी वाली मूवी, एक दूसरी मूवी है मेरी मूवी, मेरी अपनी पर्सनल मूवी है। अभी यदि इस पर्सनल मूवी में ये तो कह दिया गया है कि सब कुछ फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड अगर है तो वो जो फ्री विल है वो भी फिक्स्ड है। मैं जो अपनी इच्छा से जो करने वाला हूँ, जो करूंगा और नहीं करूंगा, वो भी फिक्स्ड है। पुरुषार्थ ड्रामा कराएगा, ये जो बात कही है, जिनकी तकदीर में होंगे वो आएंगे, जिनकी तकदीर में होंगे वो नहीं आएंगे। यहाँ आएंगे भी और मरेंगे भी। कल की मुरली में था, एक मुरली में था, बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते अरे युद्ध में तो मरते ही है, तो रक्षा कैसे करूं? आना भी भाग्य है, यहाँ से जाना भी निश्चित है। तो ये जो बड़ी मूवी है, वास्तव में इसमें जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ही निश्चित है। पुरुषार्थ करना भी निश्चित है, पुरुषार्थ न करना भी निश्चित है। अगर एक बृहद बहुत बड़ा अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ी मूवी है, परंतु इसमें अगेन फिर मेरा बिलीफ सिस्टम आ जाता है बीच में, फ्री विल और प्री डेस्टिनेशन। मैं किसमें बिलीव करता हूँ, ये मैं फ्री विल अगर बिलीव करता हूँ तो मैं बहुत कुछ बदल दूंगा, परंतु वो बदलना भी वास्तव में उस पूरे ड्रामा के अंदर ही है कि जो संपूर्ण फिक्स्ड है। अब मेरे ऊपर है मैं क्या करूं। अगर मैं ये कहूं कि पहले से ही सब निश्चित है, कुछ नहीं करूं, तो कुछ नहीं होगा।
अगर मैं ये बिलीव करूं कि फ्री विल, मेरे ऊपर स्वतंत्र इच्छा है मेरी, मैं चेंज कर सकता हूं, तो होगा मेरे लिए चेंज। परंतु वो चेंज होना भी फिर वास्तव में उस ड्रामा में ही है। बिलीफ सिस्टम, 3 शब्द है, बिलीफ सिस्टम, प्रीडेस्टिनेशन और फ्री विल। इस प्रश्न को समझने के लिए 3 शब्दों की आवश्यकता है। फ्री विल कहाँ तक है और क्या है? फ्री विल से बहुत कुछ किया जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा है, मेरे हाथ में है मैं क्या करूं और क्या नहीं। जैसे आज पूरा दिन है, अगर मैं अभी संकल्प कर लेता हूं कि आज के दिन में मुझे कुछ भी व्यर्थ नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक पल में याद में, योग में और तपस्या में बिताऊंगा, एक दृढ़ संकल्प कर लेता हूं। आज का डे वैसे ड्रामा के अनुसार आज तारीख है 16 मई 2017, अभी 5:30 बजे है सुबह के। अभी यहाँ से लेकर तो शाम के 5:30 बजे तक का समय जो है वो फिक्स है। क्या होने वाला है वास्तव में वो पहले ही निश्चित है। अगर मैं ये सोच लूं कि आज तो वो तो पहले ही जो कल को पहले हुआ था वो होने वाला है, लीव इट, अब मुझे कुछ क्यों करना है चेंज, तो जो चल रहा था वही चलेगा, कुछ भी उसमें नया नहीं होगा। हाँ वही, वो हिम्मत भी ड्रामा में ही है पर तो वो भी ड्रामा में ही निश्चित है, किसके पास है किसके पास नहीं है। अब ये जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है कि मुझे करना है, ये भी फिर भी निश्चित ही है, उसी ड्रामा में है, फिर भी वो भी उसी ड्रामा में है। परंतु क्या फिर कुछ भी नहीं करे? वो तो फिक्स चल ही रहा है। ये तो हम एक ही साइकिल की बात कर रहे हैं और वो वैसा के वैसा रिपीट होगा। परंतु फिर प्री डेस्टिनेशन को ही हम करेंगे, सब कुछ है, पूर्व नियति, पूर्व निश्चित ही है, तो फिर कुछ हाथ में रहता ही नहीं मेरे। मैं वैसे ही कुछ उन्नति नहीं होगी, कुछ खुशी नहीं होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने कहा कि फ्री विल। फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, ये हमें बहुत शक्ति देता है कि मेरे हाथ में है सब कुछ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और ये सोचते रहे कि चलो फिक्स तो है, परंतु फिर भी हमें सोचना क्या है, मुझे करना है, पुरुषार्थ मुझे करना है। फ्री विल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और बिलीफ सिस्टम मेरा किस ओर जा रहा है, फ्री विल की ओर को विश्वास कर रहा हूँ या पूर्व निश्चित ड्रामा है इसको मैं विश्वास कर रहा हूँ। साक्षी दृष्टा वो भी फ्री विल की तरफ नहीं लेके जाएगा। यहाँ पर फ्री विल अर्थात यहाँ पर हमें करना है, वो भाव है यहाँ पर करने का भाव। और वैसे भी ड्रामा तुमको वैसे भी पूर्व निश्चित है करके ये करके छोड़ेगा भी नहीं, वो कराएगा तुमसे, कुछ तो कराएगा ही, अच्छा या बुरा। परंतु वास्तव में अच्छा बुरा वो जो भी हो रहा है वो भी ड्रामा में ही है, वो भी बड़े स्क्रीन में वो भी फिक्स्ड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्री विल, प्रीडेस्टिनेशन और तीसरा बिलीफ, इसको समझना है। जो भी सोचेंगे वही वो होता है। बिलीफ सिस्टम अर्थात जिसका बिलीफ है मैं ये हूं तो वो होता है, जिसका बिलीफ है मैं नहीं कर सकता है वो नहीं कर सकता है। 2 व्यक्ति है, दोनों को ही ड्रामा का ज्ञान है, ड्रामा निश्चित है, फिक्स्ड है, अदली बदली नहीं हो सकती है, टिक टिक चलती रहती है, जो मिशन चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वैसे के वैसे रिपीट होता है। 2 आत्माओं ने इसको सुना, पढ़ा, समझा। एक ने सोचा कि मुझे फिर भी श्रेष्ठ बनाना है अपने जीवन को, तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। दूसरे ने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि पहले से फिक्स है तो कुछ नहीं होगा। परंतु दोनों के मन में ये जो संकल्प आ रहे ये भी ड्रामा अनुसार ही आ रहे हैं एक बड़े तल पर। तो ऐसा है। अभी दूसरा पहला प्रश्न था ये कब शूट किया गया है ड्रामा, शायद इनको तो पता होगा ही जिसने प्रश्न लिखा है ये उत्तर, फिर भी क्या उत्तर देंगे? अंडा मुर्गी वाला है। और कब बनाया, वही तो है। एक बार बनाया ये प्रश्न कहते ही तुरंत दूसरा प्रश्न आता है कब, और दूसरा प्रश्न आते ही फिर क्यों, किस लिए, किस आधार। हजारों प्रश्न जन्म लेते हैं, एक ही प्रश्न हजारों प्रश्नों को जन्म देगा। कब के उत्तर 2 नहीं हो सकते, जो उत्तर होंगे उनसे और 10 प्रश्न निकलेंगे। अगर कब प्रश्न का उत्तर यदि देने का किसी ने भी प्रयत्न किया तो उस कब से और 100 प्रश्न निकलेंगे। ये अगर सर्कल है, ये सर्कल है तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जहां से भी अगर कहा जाए वहां से प्रश्न उत्पन्न होंगे। ये 0 वाला सिस्टम नहीं है, इधर ये गोल है, वर्तुलाकार है। ये वर्तुलाकार कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सर्कल है। टाइम हम लीनियर नहीं दिखा रहे। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में टाइम जो है वो लीनियर है, प्लेन। वहां पे एक ही कयामत का दिन आएगा, बस वहां सब कुछ हो जाएगा और वहां से परमानेंट हेल, दोजक या बहिष्ट, वो फाइनल है। जो बहिष्ट में जाएंगे वो परमानेंट बहिष्ट में रहेंगे अल्लाह के साथ,
और जो इधर जाएंगे वो इधर। क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म, उसमें टाइम लीनियर है, पुनर्जन्म की कोई बात ही नहीं है वहां पर। यहाँ पर बाबा जो कह रहे हैं वो टाइम लीनियर नहीं है, सर्कुलर है, घूम रहा है समय, क्योंकि यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर से सतयुग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गोल है। तो चालू कहाँ से हो रहा है? क्या कहेंगे? ये ड्रामा बना बनाया, ये प्रश्न ही गलत है। बाबा ने कह दिया है कि ये ड्रामा बना ही नहीं है। फिर भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि कभी तो बना होगा। ये संसार वास्तव में बना ही नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है, मिथ्या भी नहीं है, सत्य है। हाँ, पहले कब से चल रहा था? प्रकृति पुरुष, वहां परमेश्वर नहीं आता है। सांख्य सिद्धांत में प्रकृति और पुरुष दो ही है, वहां पे वो परमात्मा नहीं आता है। वो फिर दूसरे षड शास्त्र जो भारत में 6 फिलोसॉफीज में है, उसमें कपिल मुनि का है सांख्य सिद्धांत। सांख्य कहता है प्रकृति और पुरुष का ये खेल है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा। आत्मा भी केवल वो छोटी आत्मा नहीं, बृहद आत्मा, एक ही आत्मा है पूरी, ओनली वन, अनेक आत्माएं नहीं है उस फिलॉसफी में। और वो एक ही आत्मा ब्रह्म है, वो एक ही आत्मा है और एक ही ब्रह्म है, बस। ये अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही वो ब्रह्म है, केवल आवरण है ये देव नाम और रूप का, उसके कारण अलग भास रहा है। तो प्रकृति पुरुष का खेल वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर उत्तर तो जो सबको पता है वही है, अनादि है, बना बनाया है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। क्योंकि अगर उसने बनाया तो उसने ऐसा क्यों बनाया, फिर ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। वो कार्बन डेटिंग और वो सारे जो है, इसकी एज कितनी है, उसकी एज कितनी है, क्या भगवान डायनासोर को भूल गया, बहुत सारे प्रश्न है। ये कार्बन डेटिंग पर हमने क्लास कराई थी ना अभी पूरी, तो कार्बन डेटिंग के तो कितने सारे 5-6 जो निकाले थे दोष, तो वो सब उससे ये सिद्ध होता है कि वो सही नहीं है। तो ड्रामा कभी भी शूट नहीं हुआ है, किसी ने भी शूट नहीं। अपौरुषीय, जैसे वो वेद जो है ना, वो कहते हैं कोई मनुष्य ने नहीं लिखी है, अपौरुषीय है वेद, वैसे ये जो ड्रामा है किसी ने बनाया नहीं है, ये बना हुआ है। भगवान का भी उसमें पार्ट है, उसने अगर बनाया, उसने भी नहीं बनाया उसको, हाँ, वो भी अधीन है। तो ड्रामा बड़ा या भगवान बड़ा? ये सारे जो प्रश्न है बुद्धि विलास है। एक है रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इंटरनल है, और ये जो है नॉलेज वो एक्सटर्नल है। एक्सपीरियंस का इन सब चीजों से कुछ ज्यादा संबंध नहीं है, इसके लिए लक्ष्य एक्सपीरियंस का रखना है। और इन सब प्रश्नों में बहुत ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई नए प्रश्न नहीं है, सदियों से नारद सूक्तम जो है उसमें तो यही सारे प्रश्न हैं जो वेदों में है कि पहले क्या था। वो देखा होगा ना आपने, भारत एक खोज का टाइटल सॉन्ग, आकाश भी नहीं था, छुपा था क्या, कहाँ, किसने, कब, वो गीत है ना पूरा, उसमें यही है कि ये सृष्टि को किसने बनाया, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर। ये कौन सा वो देवता है, किसकी हम उपासना करें, किसने ये बना था, कब ये बना, किसने बनाया, पहले क्या था, कहाँ से जन्म लिया। ये प्रश्न बहुत पुराने हैं, परंतु कोई सॉल्व नहीं कर सका, और भगवान ने आकर वो तो एक ही कह दिया कि ये बनाया है, ये घूमते रहता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने आज की मुरली में कहा कि त्रेता में जाने वाले को नापासी कहेंगे। ये बात हमें समझ नहीं आई। त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता रहेंगे, बाबा से वर्षा भी 21 जन्मों का मिलता है, और स्वर्ग का सुख भी त्रेता के अंत तक का माना जाता है। फिर भी बाबा ने त्रेता में जाने वाले को नापास क्यों कहा? क्या उत्तर है? त्रेता वालों को नापास कहा है, सतयुग वालों को पास कहा है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों, कौन सा ये बन नहीं, वो तो त्रेता तक, अंत तक भी सुख शांति तो रहेगी। त्रेता को, सिल्वर एज को नीचा क्यों कहा है और सतयुग बड़ा क्यों है, ये प्रश्न है। वो सेकंड ग्रेड में आता है। और कौन लड़ते रहे? नहीं, वो सतयुग, त्रेता का बताओ, त्रेता में लड़ता है कोई? निशानी आगे पर लड़ते थोड़ी है वहां पे कोई, सब अहिंसक है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि त्रेता में लड़ते हैं? त्रेता में लड़ाई नहीं है। हाँ,
और वो सिंबलिक हो, पर लड़ते थोड़ी है वहां पर, लड़ते नहीं है वहां पर। राम लड़ता है नहीं, वो तो सतयुग त्रेता में आता है। त्रेता में लड़ाई थोड़ी होती है, लड़ाई तो द्वापर के भी धीरे धीरे बाद में चालू होती है। एकदम द्वापर में एकदम देवता थे और एकदम राक्षस थोड़ी बन जाते हैं, वो थोड़ा टाइम लगता है उनको, धीरे धीरे। वो प्रश्न संगम का नहीं है, प्रश्न सतयुग त्रेता का है। इधर का वो बनेंगे वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न है त्रेता क्यों छोटा है, नीचा है, वहां पे 14 है, वहां 16 है। चलो ये एक उत्तर है, सेकंड ग्रेड है, ये उत्तर है। क्या क्या सतयुग के सुख थोड़े कम है उधर, इतने नहीं है। सुख है साढ़े, हाँ, लॉ ऑफ एंट्रोपी और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ काम कर रहा है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 3, कोई भी चीज अगर आज ही अब भी बनाई गई, जिस समय से वो बन गई उसी समय से वो पुरानी होना चालू हो जाती है। एक उसी समय में अभी बनी, जो अभी अभी आई है, अभी बना पेपर ये, तो एक उसी सेकंड से उसका पुराना होना चालू हो गया है। तो सतयुग सृष्टि बनी उसी समय से, फर्स्ट सेकंड से ही डिग्रेडेशन चालू हो गया। मोबाइल 100% चार्जिंग हो गया है, पर जिस समय 100% चार्जिंग हो गया और चार्जिंग बंद कर दिया है, डिस्चार्ज कब से चालू हो गया? वहीं से चालू हो गया है डिस्चार्ज, सीधा फर्स्ट सेकंड से ही सतयुग के वहां से चालू हो चुका है। पर वो इतना सूक्ष्म है कि वो पता नहीं चलता है, और धीरे 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 1250 वर्ष यहाँ तक वो पुराना हो गया है। इसके लिए त्रेता तो फिर भी पुराना हो गया ना, नया नहीं है वो, एकदम ब्रांड न्यू नहीं है वो। तो वहां एक तो ये उत्तर है कि थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी कहता है कि वो पुराना है, इसलिए वो जहां वो जो जाएंगे, बाबा नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम कहा जाता है। हमको ऊंचा लक्ष्य देना चाहते हैं बाबा, तुम उधर क्यों जाना चाहते हो, बाद में क्यों आना चाहते हो, पहले आओ जहां संपूर्ण सुख है, संपूर्ण शांति है, संपूर्ण पवित्रता है। इसके लिए वो पार्ट ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। और क्या उत्तर है? वो प्रश्न नहीं है, प्रश्न है त्रेता। यहां वाले प्रश्न नहीं, प्रश्न उधर का है, वो कम क्यों है उससे, त्रेता से। त्रेता वालों को नापास क्यों कहेंगे? ये रिश्तेदार, सबसे पहले तो सतयुग में जनसंख्या कम है, यहाँ पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण की जितनी प्रजा है, राम की तो उससे कई गुना अधिक है। लक्ष्मी नारायण की प्रजा बहुत कम है, जन्म भी कम है, प्रजा भी कम है। तो जहाँ कम लोग हैं वहां तो अच्छा रहना अच्छा है, वहां रहना अच्छा है, या जहाँ बहुत भीड़ है, पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां रहना अच्छा है? कहाँ रहना है, बाबू में रहना अच्छा है या मुंबई में रहना अच्छा है? त्रेता में तो थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, तो यहाँ आयु 150, वहां आयु कम है, ठीक है। जमीन उतनी रहेगी, पर जमीन उतनी परंतु लोग ज्यादा। एक ही कमरा है, पहले 2 लोग रहते थे, अभी 10 लोग रहते हैं एक ही कमरे में। तो कौन सा कमरा अच्छा है, एकोमोडेशन कौन सा अच्छा है, 2 लोग वाला या 10 लोग वाला? तो 2 लोग वाला अच्छा है। प्रकृति महासतो प्रधान है, वहां सतो है। प्रकृति संपूर्ण सुखदायी है, संपूर्ण पावन है, संपूर्ण शुद्ध पवित्र है। वहां पर थोड़ा सा वातावरण, क्योंकि लोग बढ़ गए, तो लोग बढ़ गए तो आयु भी कम हुई है, थोड़ा सा तो डिग्रेडेशन, क्योंकि कांटा तो घूम ही रहा है। रावण की प्रविष्टता कब है ड्रामा में? रावण अर्थात देहाभिमान, सतयुग के शुरुआत से, वहीं से जब चालू हुआ बस तभी से देहाभिमान चालू हो चुका है। परंतु वो वहां पर आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा है कि विकार जन्म नहीं लेते। विकार का जन्म द्वापर के एंड, त्रेता के एंड से होता है, परंतु गिरना तो वहीं से चालू हो गया है। देहभान रहता है कि नहीं देवता में? अरविंद भाई क्यों? शादी तो करते हैं ना। करेंसी भी वहां पर क्या थी, अशरफिया। गोल्डन एज में क्या थी और त्रेता में क्या थी, अंतर तो है ना। और दूसरा द्वापर से ले लो, फिर इन दोनों की कहानियों में भी अंतर है। श्री कृष्ण बड़ा दिखाया है या राम बड़ा दिखाया है? श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण दिखाया है, पूर्ण अवतार है श्री कृष्ण, भक्ति में पूर्ण अवतार है। राम अंश अवतार है,
पूर्ण अवतार नहीं है राम। राम दुखी दिखाया है, कृष्ण को दुखी देखा क्या? भक्ति मार्ग में शास्त्र जो बने वो लीला पुरुषोत्तम है। राम तो फिर भी, और वाल्मीकि रामायण में जाओ, देयर इज अ डिफरेंस, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। रामचरितमानस में तुलसीदास ने अपने मन की बहुत सारी, उसमें उसकी भावना है, उसकी भक्ति से इतना राम को दिव्य बना दिया है, परंतु वाल्मीकि जो है वो निष्ठुर है, वो उसके लिए राम एक साधारण सा पुरुष है वाल्मीकि रामायण में। कौन? वाल्मीकि बहुत पहले हुआ है, द्वापर के शुरुआत में, त्रेता। ये तो तुलसीदास तो अभी अभी 14-15 सेंचुरी में हुआ है, ये तो अभी अभी है। पर उसने मुगल जब सम्राट अकबर थे तब कहा तुलसीदास है, ढोल गवार शूद्र पशुनाजी सब ताड़न के अधिकारी, बहुत सारी चीजें उसमें है जो कंट्रोवर्शियल है, तो वो तो बाद में लिखा गया है। तो राम के बारे में जो कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है उसे साधारण सा पुरुष बताया हुआ है, परंतु कृष्ण को हमेशा ही महान बताया है। ये चमत्कार, वहां चमत्कार, इधर से निकला उधर, इसको मारा उसको मारा, बहुत कुछ किया उसने। तो महिमा भी भक्ति मार्ग में किसकी है, राम की या कृष्ण की? भक्त किसके ज्यादा है, राम के या कृष्ण के? कृष्ण के। राम तो फिर भी भारत में है, कृष्ण इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। इसको प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में फैला दिया है उसको। राम शब्द जो एस्कॉन में आता है, हरे कृष्ण हरे राम, वो राम श्री राम के लिए नहीं है, वो बलराम के लिए है। राम को वो डेमी गॉड समझते हैं, डेमी गॉड शब्द है छोटा, बाकी जो देवी देवता है ना सब छोटे हैं, कृष्ण ही सबसे बड़ा है। वो लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण है, और वो विष्णु का अवतार नहीं है एस्कॉन में। कृष्ण के जितने अवतार है उसमें विष्णु एक है, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। कृष्ण सबसे बड़ा है, गोलोक में रहता है वो, विष्णु तो क्षीर सागर में रहता है। अगला प्रश्न वही है बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते, लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है, यहाँ तो दूध पीने को भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। ये बाबा के महावाक्य है, मुरली है 20 अप्रैल 2017 की। सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं रहती, क्षीर सागर क्या है, ये प्रश्न है। विष्णु पुराण के अनुसार ये उत्तर है क्या, किसी ने लिखा? ये मैंने नहीं लिखा। अच्छा, ये स्वाद द्वीप, अच्छा, चारों ओर से 7 समुद्रों से घिरी है द्वीप एक ही। तो इसका क्या उत्तर है, क्षीर सागर क्या है? समृद्धि है। और क्षीर सागर विष्णु को कहाँ दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? अनंत आसन में लेटा हुआ, क्षीर सागर शेष शैया, ऊपर से छत्र, तो वो कहाँ है? क्षीर सागर में है। तो क्षीर सागर अर्थात क्या? क्षीर अर्थात दूध, दूध का सागर, दूध का सागर अर्थात ये भक्ति मार्ग की कहानियां है कि क्षीर सागर में लेटा हुआ है। तो यहाँ बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हें क्षीर सागर में, खारे चैनल से क्षीर सागर में, स्वीट चैनल में ले जाने आया हूँ। तो क्या कहेंगे, क्षीर सागर क्या है? क्षीर सागर अर्थात सतयुग, एक तो ये, दूसरा संपन्नता का प्रतीक है, और क्षीर सागर अर्थात संपन्न। क्षीर सागर शास्त्रों में दिखा है ना, सागर मंथन, देवासुर संग्राम जो होता है क्षीर सागर में, वो कुर्मा अवतार, कच्छ अवतार, कछुआ बन जाते हैं ना विष्णु, और उसके ऊपर फिर वो वासुकी नामक वो नाग, और वो मंदराचल पर्वत, उसके ऊपर वो मंथन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें निकलती है, हलाहल विष निकलता है, लक्ष्मी निकलती है, धनवंतरी निकलता है, ये निकलता, ऐरावत हाथी निकलता है, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती है। तो वो जो सागर है वो क्षीर सागर में होता है, वो विष्णु का मास्टर माइंड होता है उसके पीछे, वो जो कुछ उसको मथने का, तो वो जो कॉन्सेप्ट है यही दिखाया है कि क्षीर सागर अर्थात जहाँ विष्णु निवास करता है। तो विष्णु यहाँ बाबा कहते हैं सतयुग में निवास करता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है मिल्की वे का, साइंस ने अभी प्रूव किया है कि मिल्की वे है, आकाश गंगा, वो भी पूरा व्हाइट स्ट्रीम ऑफ लाइट है जैसे क्षीर सागर है। उसमें एक सुप्रीम ब्लैक होल है, वो जो ब्लैक होल है जैसे वो मंदराचल पर्वत है, ऐसा उसका कंपैरिजन करते हैं, भक्ति और साइंस को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहने का भाव केवल इतना है, क्षीर सागर अर्थात दूध का सागर, अर्थात जहाँ दूध की नदियां मतलब नदियों में दूध रहना, ऐसा नहीं है, कहावत है, मुहावरा है, सिंबॉलिक है, फिगरेटिव है, जहाँ पर संपन्नता है, समृद्धि है, संपन्नता है, उसे कहा जाता है दूध की नदियां बहना।
हाँ, वो दूसरा है। परंतु दूध की नदियां बहना मतलब खाली नदियों में दूध रहेगा ऐसा नहीं, कहावत है, मुहावरा है। दूध तो आने का सवाल ही नहीं है। ये तो है ना, जैसे हिंदी में कहावतें होती है ना, छप्पर पाड़ के देता है ऐसे वगैरह वगैरह, वैसे ये भी एक कहावत है। जैसे शेर और बकरी एक घाट पर, ये ऐसा। हाँ नहीं, ये अभी दूसरा प्रश्न है बहुत बड़ा कि शेर वहां होगा या नहीं होगा। अगर हम कहते हैं नहीं होगा तो अगर फिर उसका द्वापर से कहां से आ गया, फिर उसकी आत्माएं कहां से, डायरेक्ट परमधाम से द्वापर से उतरी। फिर दूसरे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जानवरों की परमधाम कहाँ है, जानवर कहाँ से आते हैं। अच्छा, जानवरों का परमधाम कहाँ है, चलो ये छोड़ो, अचानक तो आ ही नहीं सकता है कोई, सब कुछ है। सतयुग त्रेता में ही सारे बीज तो वही हैं, परंतु डॉर्मेंट स्टेज में है। डायनासोर कहो या जो भी कहो, हिंसक प्राणी कहो, मच्छर फॉर एग्जाम्पल, मच्छर सतयुग में थे क्या? नहीं थे, पर वो सीड तो उनका आत्मा नहीं, आत्मा तो है, बिना आत्मा की चेतनता कैसी हो सकती है? हाँ, अभी ये भी उत्तर है। अभी वाल्मीकि जो दिखाया है, वाल्या बाली, वो वाल्या करके भील नाम था उसका पहले, ठीक है। उसने बहुत पाप किए थे। जब उसको नारद ने कहा जाओ अपने घर पे जाओ और पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागीदार बनने वाला है, वो आता है, कहता है कोई भी नहीं बनने को तैयार है, तो उसको वो मंत्र देता है, इस मंत्र का जाप करो। कौन सा मंत्र? राम राम। पर वो मरा मरा कहता है। अभी ये कहानी रामायण से बहुत पहले हुई है, राम तो अभी आने का ही है, राम का अवतरण हुआ ही नहीं अकॉर्डिंग टू भक्ति, क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख रखी है, क्योंकि वही वाल्मीकि बना ना, और वाल्मीकि तो राम से भी पहले था। इसका मतलब जो राम शब्द नारद ने कहा था वाल्मीकि को, वो राम परमात्मा के लिए कहा था। राम शब्द श्री राम जो है, जिसकी सीता चुराई गई, उसके लिए नहीं कहा है। राम शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, राम अलग शब्द है, श्री राम अलग है। जो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत पसारा, एक जाम घटघट में बैठा, तो राम कौन? राम कौन है? जो वो दशरथ का बेटा वो राम, या घटघट में बैठा वो राम, या जगत पसारा है वो राम? तो वो भी कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कह रहे हैं कि राम, ये तो बहुत बड़ा द्वंद्व है, राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा। इसके लिए कबीर कहते हैं ना तो राम बड़ा ना तो कृष्ण बड़ा, तुम्हारा अहंकार सबसे बड़ा है, पहले उसको नीचे करो। एक राम राम का नाम वो वाला राम है ही नहीं उसमें, मतलब ये जो सीता, और क्योंकि वहां तो सिख धर्म ने तो किसी को भी ये अवतारवाद ये सब के विरोध में है, ये सब वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट। एक निराकार आराम, हर एक ने राम शब्द के इतने अर्थ है कि एस्कॉन वाले ने राम को बलराम वाला राम लिया है, राम भक्तों ने वो राम लिया है। परशुराम का भी एक राम है, उसको भी राम ही कहते हैं ना, परशुराम को भी राम ही कहते हैं। अभी दूसरा, फिर ये जो हम जो त्रेता में जो पहला दिखाते हैं सम्राट त्रेता, फिर ये कहानियां सीता चुराई गई, ये कहां से बना? ये दूसरा प्रश्न है। शायद त्रेता के अंत में राम नाम का कोई राजा होगा, या वहां एक रावण नाम का कोई दूसरा राजा होगा, उसने इसकी सीता को चुरा लिया होगा। फिर त्रेता की द्वापर की शुरुआत में रामायण लिखी गई, वहां पे रामायण लिखी गई, उसमें बहुत सारी कहानियां बनाई, और फिर कहानियां बढ़ते बढ़ते इतनी रोचक बना दी कि रामायण कितनी सारी 33 से भी ज्यादा रामायण है। किसी रामायण में सीता को रावण की बेटी भी बताया है, अलग अलग रामायण है। हमको तो एक ही प्रसिद्ध रामायण जो कहानी पता है, पर रामायण अलग अलग है, बहुत अलग अलग, किसमें रावण की बहुत महिमा है। रावण का मंदिर भी है कहीं साउथ में, जिसकी पूजा भी होती है। ओम शांति।